नमस्कार। तो पिछले कुछ गेम से हम हमारे लेजेंड को मिस कर रहे हैं और अभी भी लेकिन कुछ फैंस है जो हाई एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं कि सुनील छेत्री अभी भी वही पीक परफॉर्मेंस दे। तो देखिए ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। देखिए सबसे पहले तो यार बंदा 38 ईयर्स का हो चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप 27 ईयर्स वाला परफॉर्मेंस तो आप डिमांड कर नहीं सकते। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये भाई कि दुनिया का कितना ही बड़ा प्लेयर हो, चाहे वो सुनील छेत्री बोले या कोई फॉरेन लीग का कोई बहुत बड़ा प्लेयर हो, एक ना एक दिन वो जो परफॉर्मेंस है डाउन होता ही है। और देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि सुनील छेत्री का परफॉर्मेंस एकदम डाउन हो चुका है। देखिए वो जो फिनिशिंग टच थी उनके, वो जो उनके कनेक्शंस होते थे गोल के सामने और जो नेट फाइंड करने की एबिलिटीज थी, वो कहीं ना कहीं इस सीजन आपको कम दिखी है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि इसी सीजन आपको पिछले कुछ सीजन से कहीं ना कहीं सुनील छेत्री के परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत आपको आईएसएल में जो है वो डाउन दिख रहा है। और देखिए अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सुनील छेत्री का परफॉर्मेंस फिटनेस की वजह से डाउन हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते थे जो समर के टाइम पे जो फिटनेस टेस्ट हुआ था, वहां पर बीप टेस्ट में सुनील छेत्री ने वहां पर जितने भी यंग प्लेयर्स है सबको बीट किया था। ये आपने वीडियो भी देखा था जो सुनील छेत्री जिसमें कह रहे थे कि उन्होंने सबको हराया बीप टेस्ट में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिटनेस की कमी या मोटिवेशन की कमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुनील छेत्री आज भी उतना ही मोटिवेटेड है, आज भी वही लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर है और यंग प्लेयर्स को मोटिवेट कर भी रहे, लीडरशिप दिखा भी रहे। तो चलिए हम थोड़े से उनके स्टार्ट्स पर नजर डालते हैं कि पिछले कुछ सीजन में या अभी इस सीजन में किस तरह का परफॉर्मेंस सुनील छेत्री की साइड से हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इस सीजन की बात करते हैं तो ये डूरंड कप से स्टार्ट हुआ था और डूरंड कप में भी सुनील छेत्री ने जो गोल मारे थे बी टीम्स के अगेंस्ट मारे थे, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि सुनील छेत्री का ये सीजन बहुत अच्छा जाने वाला है। और जब आईएसएल का सीजन स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग के 5 गेम्स में सुनील छेत्री को प्लेइंग 11 में रखा गया था, लेकिन सुनील छेत्री का कोई इंपैक्ट वहां पर नहीं दिखा, जिसके कारण 6th गेम में जो मुंबई सिटी के अगेंस्ट था वहां पर वो बेंच पर थे। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि शुरू के 5 गेम में जब सुनील छेत्री का कोई इंपैक्ट नहीं दिखा टीम में, तो कोच ने ट्राई किया अदर प्लेयर्स को प्लेइंग 11 में। और देखिए सुनील छेत्री ने वैसे तो इस आईएसएल के सीजन में 14 गेम्स खेले हैं, जिनमें उन्होंने 10 मैच में स्टार्ट भी किया है, लेकिन आपको जानकर बिल्कुल दुख होगा कि उन्होंने केवल 1 मैच में ही स्कोर कर पाया है, जो केरला ब्लास्टर्स के अगेंस्ट उन्होंने खेला था और उसमें पेनाल्टी पे स्कोर किया था उन्होंने। और अभी फिलहाल की बात की जाए तो लास्ट 5 मैच में सुनील छेत्री को स्टार्टिंग 11 नहीं मिली है। कुछ मैचेस में उनको ऐसे सब्स्टिट्यूट उतारा गया है और विदाउट सुनील छेत्री भी बेंगलुरु एफसी के भी लास्ट 5 मैच में विनिंग स्ट्रीक चल रही है। और देखिए मैं सिर्फ आईएसएल की बात नहीं करूंगा, हमने रिसेंटली जो इंटरनेशनल फ्रेंडलीज हुए थे हमारे वियतनाम और सिंगापुर, उसमें भी आप देख सकते थे कहीं ना कहीं आपको सुनील छेत्री जो है वो उतने इंपैक्टफुल नजर नहीं आ रहे थे जितने कि हमको एफसी एशियन क्वालिफायर्स में भी नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि सीजन के स्टार्टिंग से ही सुनील छेत्री हमको उस लेवल पे नहीं नजर आ रहे हैं। और देखिए अगर आप लास्ट सीजन की बात करते हो तो 20 मैच में उन्होंने 4 गोल ही मारे थे। तो पिछले दोनों सीजन ही आईएसएल में सुनील छेत्री के उतने खास नहीं रहे हैं। और अगर आप सुनील छेत्री के 2017, 18 और 19 के सीजन पर नजर डालते हैं तो आप देखते हैं कि सुनील छेत्री को तीनों सीजन एकदम हाईएस्ट लेवल के सीजन थे, जिसमें वो एक बार आईएसएल के विनर बने और एक बार रनर अप भी बने। और देखिए जब हम सुनील छेत्री को बेंच पर देखते हैं, उनको मैचेस खेलते हुए नहीं देखते, तो कहीं ना कहीं एज अ फैन हमको भी नाराजगी होती है। तो जब ये सवाल पूछा जाता है साइमन ग्रेसन से, जो कि बेंगलुरु एफसी के हेड कोच है, तो उनका जवाब यह है कि सुनील छेत्री को जो है वो फाइनल गेम्स के लिए थोड़ा सा फ्रेश रख रहे हैं। और उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी आ रहा है कि सुनील छेत्री को उनके द्वारा स्टार्ट दिए गए, उनके द्वारा मैच टाइम भी दिया गया, लेकिन वो खरा नहीं उतर पाए। और जब दूसरे स्ट्राइकर्स को चांस दिया गया, जिनमें आप रॉय कृष्णा बोल सकते हैं, शिवशक्ति बोल सकते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, वो कंसिस्टेंटली गोल स्कोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर न चाहते हुए भी साइमन ग्रेसन को उन दोनों स्ट्राइकर से ही स्टार्ट करवाना पड़ रहा है, जो कि स्कोर कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप साइमन ग्रेसन को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके तरफ से रिजल्ट मिल रहा है। लास्ट 5 मैच में उन्होंने बेंगलुरु एफसी को जिताया है। और इन सब चीजों के अलावा मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं सुनील छेत्री बेंच पे बैठे रहते हैं, बाहर से देखते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर अभी भी उतनी ही मोटिवेशन दिख रही है, वही सेम विनिंग मेंटेलिटी दिख रही है, वही टीम वर्क उनके अंदर अभी भी दिखता है। जब भी उनको ऐसे सब्स्टिट्यूट भी ग्राउंड पर लाया जाता है तो उतने ही डेडिकेशन से खेलते हैं, और जो अदर 2 स्ट्राइकर्स खेल रहे हैं वो उनको बिल्कुल पूरा सपोर्ट भी करते हैं। तो यही क्वालिटी होती है एक लेजेंड की, यही क्वालिटी होती है ग्रेट प्लेयर की, कि अगर आपके यंगस्टर्स अच्छा कर रहे हैं तो आप उनको सपोर्ट करते हो, आप उनको मोटिवेट करते हो, वहां पर आप अपना जो है वो सीनियरिटी नहीं दिखाते हो। और देखिए यहाँ पर एक बात आती है कि सुनील छेत्री अगर मान लीजिए बेंगलुरु एफसी में अच्छा नहीं कर पा रहे, आईएसएल में नहीं कर पा रहे, तो कई फैंस ये भी चाह रहे हैं कि वो आई लीग में चले जाए। तो कहीं ना कहीं आई लीग को सुनील छेत्री प्रमोट कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे क्लब्स है जहां पर सुनील छेत्री बिल्कुल चाह सकते हैं, क्योंकि आई लीग में भी काफी जो कॉम्पिटेटिव क्लब्स है जो आईएसएल में आने के लिए बिल्कुल है ना बहुत अपने हाथ पर मार रहे हैं। अभी यहाँ पर आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि हाँ वो लेजेंड है, वो कैप्टन है, वो क्यों आई लीग में जाए, आईएसएल में उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए। देखिए बड़े से बड़े प्लेयर आप देख सकते हैं, बड़े से बड़े टॉप प्लेयर्स वो 2nd डिवीजन लीग में भी जाते हैं, 3rd डिवीजन लीग तक भी खेलते हैं।
अभी आप देख सकते हैं कई यूरोपियन प्लेयर्स, अभी रोनाल्डो की बात कर लो, सऊदी लीग में खेल रहे हैं। तो देखिए मतलब आई लीग में खेलना कोई बुरी बात नहीं, सुनील छेत्री लेजेंड थे और लेजेंड ही रहेंगे। अभी ऐसा लगता है कि सुनील छेत्री अगर आई लीग में खेलते तो कहीं ना कहीं आई लीग को एक प्रमोशन भी मिल सकता है और सुनील छेत्री को खेलने को मिलेगा। मतलब ये एक एज अ फैन मुझे भी लगता है, जैसे काफी फैंस को लगता है। लेकिन एक बात वो भी आती है कि हो सकता है कि सुनील छेत्री का ये आईएसएल का लास्ट सीजन हो, मतलब एक और जो नेक्स्ट सीजन उसमें खेल के वो बेंगलुरु एफसी से रिटायरमेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि जैसे एशिया कप के बाद तो प्रोबेबिलिटी आ रही है कि सुनील छेत्री इंटरनेशनल फुटबॉल तो छोड़ ही देंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्लब लेवल पर भी उनका परफॉर्मेंस जो है वो उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो मे भी हो सकता है कि वो क्लब लेवल से भी रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो देखिए ये 100% श्योर तो नहीं मैं बोल रहा, मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ एज अ फैन जो कि हम देख पा रहे हैं। तो देखते हैं अभी क्या होता है सुनील छेत्री। लेकिन इतना तो है कि सुनील छेत्री से आप अब उतनी एक्सपेक्टेशन लगाना बंद कर दीजिए, मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहूंगा, है ना। बहुत उन्होंने अपने जो कंधों पर है इंडियन टीम को लेकर चले हैं, बहुत गोल स्कोर किए, ऐसे ऐसे मूवमेंट्स पर उन्होंने गोल स्कोर किए जहां पर इंडिया को बहुत नीड थी, बेंगलुरु एफसी को बहुत नीड थी। और आप बिल्कुल बोल सकते कि 3 बार सुनील छेत्री ने इंडिया को एशिया कप में क्वालिफाई करवाया। बेंगलुरु एफसी के लिए जो उनका योगदान रहा है बहुत शानदार रहा है। तो देखिए अभी परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन गया है, तो ऐसा एकदम कोई प्लेयर बेकार नहीं हो गया है। लेकिन मैं बस यही कहना चाहता हूं कि एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम कर दीजिए कि इंडिया टीम से भी आपको वही सेम परफॉर्मेंस चाहिए। थोड़ा सा यंग प्लेयर्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, बेंगलुरु एफसी की भी जो कि ले रहे हैं, शिव शक्ति हो गए वो अब है ना अपने कंधों पर ले रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इंडिया टीम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अदर जो स्कोरर्स है हमारे उनको लेना पड़ेगा। ये बात समझने की बात आ चुकी है। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत से फैंस हैं जो थोड़ा सा नाराज होते हैं सुनील छेत्री को बेंच पर देखकर। देखिए नाराजगी मुझे भी होती है एज अ बेंगलुरु एफसी फैन भी, लेकिन आप समझना होगा कि अब टाइम है यंग प्लेयर्स के लिए। और सुनील छेत्री देखिए फाइनल गेम्स में प्रोबेबिलिटी है कि खेल सकते हैं और इंडिया टीम में भी आप उनको देखने वाले हैं। तो ऐसा एकदम सुनील छेत्री एकदम नहीं खेलने वाले अभी ऐसा तो नहीं है ना, रिटायरमेंट थोड़ी ना ले रहे हैं। बस वही है कि थोड़ा सा यंग प्लेयर्स को मौका दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। एक टाइम था जब सुनील छेत्री यंग थे तब उनको मौका दिया जाता था, आज जो है उनके ऊपर दूसरे यंग को मौका दिया जाएगा, तो वो तो स्वाभाविक सी बात है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम। तो आप अभी सुनील छेत्री के करंट परफॉर्मेंस को लेकर जो कुछ कहना चाहे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।